गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आपको किसी भी कठिनाइयों से डरना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 में कौन सा राज्य कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा असम। असम स्टेट हाल ही में ऑर्गेनाइज किया द कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 के शुभारंभ के दिन ही। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर जी के द्वारा हाल ही में लिखा गया एक बुक जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। इसमें भारत के उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो ये किसकी किताब है? तो ये एस जयशंकर की किताब है। तो एस जयशंकर कौन है? तो ये हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के सशस्त्र संगठन उल्फा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा असम। असम स्टेट के साथ हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट असम के साथ, और साथ साथ उसके साथ उल्फा आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और असम गवर्नमेंट में साथ में एग्रीमेंट किए हैं ताकि वहां पे शांति बनाए रखे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो राइट आंसर का संदेश ऐप। संदेश ऐप को डेवलप किया गया ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए और साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट शेयरिंग ऑफ पार्लियामेंटेड फोर्सेस के लिए। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि ये जो संदेश ऐप है ये वो मिलिट्री फोर्सेस के लिए है जो इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, जो जिससे क्या होगा कि ब्रीचेस नहीं होगी, उल्लंघन नहीं होगा डाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पीएम मोदी कहा बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में होने वाला है बीएपीएस हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेट उद्घाटन। किसके द्वारा होगा? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू टेम्पल का उद्घाटन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में शुरू होने वाला है डेजर्ट साइक्लोन 2024। किसके बीच में? तो इंडिया और यूएई के मध्य होने वाला डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडिया, भारत और यूएई के बीच होने वाला एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। डायरेक्ट एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडिया और यूएई के मध्य होने वाला एक्सरसाइज को डेजर्ट साइक्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा अरविंद पंगाड़िया। अरविंद पंगाड़िया को हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन का। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि 16वें वित्त कमीशन आयोग के मुख्य रूप से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पंगाड़िया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष का प्यूबिटी पुरुष एथलीट पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर का विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा हाल ही में द प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता गया है। तो किसको ये पीछे किए हैं? तो लियोनेल मेसी को पीछे करते हुए विराट कोहली सबसे आगे बने हुए हैं द प्यूबिटी मेल एथलीट में, और इनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में इसरो ने कहां से एक्सरे पोलैरिमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च किया? मतलब किस उपग्रह से? तो राइट आंसर होगा पीएसएलवी C58 लॉन्चर के माध्यम से एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है एक्सपोसैट, जो नए वर्ष के शुभ आरंभ के दिन ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया पीएसएलवी C58 के माध्यम से हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो स्वीडन स्वीडन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक सॉइल किस पर्पस के लिए? तो फॉर हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है कि वाटर से डेवलप किया जाता है, इसमें कोई भी सॉइल नहीं होता है, वाटर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं और जिस वजह से वहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल्स का भी यूज करके स्वीडन के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को डेवलप किया गया। किस पर्पस के लिए? तो हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा पिंकी। पिंकी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिंकी को। तो पिंकी एक छोटी सी बच्ची है
जिसको एक मूवी में रोल दिया गया था, स्माइल पिंकी के नाम से एक मूवी आया था। इस मूवी में इनको लीड रोल दिया गया था और इसको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये पिंकी उत्तर प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, हाल ही में आर के त्यागी को किस महारत्ना कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में आर के त्यागी अपॉइंट हुए हैं। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की ये महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी का मतलब होता है कि इस कंपनी तो पूरी तरीके से सरकारी होगी, यानी गवर्नमेंट होगी, जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी शेयर लगभग 51% से ज़्यादा होगा। जो 51% से जिस भी कंपनी का शेयर ज़्यादा होता है और वो गवर्नमेंट के पास होती है, तो वो महारत्ना कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर के रेंज में आती है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। इसके हाल ही में चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है आर के त्यागी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात के लोगों के द्वारा हाल ही में 108 लोकेशन में लगभग 51 अलग अलग तरीके का सूर्य नमस्कार किया गया और इसी के साथ ये गुजरात के लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया था और इस 108 लोकेशन में सबसे ज्यादा नंबर में परफॉर्म किए गए सूर्य नमस्कार। तो इस उपलक्ष्य में इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। हाल ही में आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि तबला के क्षेत्र में लगभग 1500 तबला वादक एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किए। तो ये कब हुआ था? तो 99 तानसेन समारोह के दौरान इसका आयोजन हुआ था। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में गुजरात के लोगों के द्वारा 108 लोकेशंस में सूर्य नमस्कार किए गए और इनके साथ इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का डेनमार्क। डेनमार्क की क्वीन जिनका नाम है मार्गरेट द्वितीय, ये अपने 52 वर्षों के बाद यानी 52 वर्षों तक इन्होंने कार्यकाल संभाला वहां पे क्वीन के रूप में। यहाँ पे क्या है डेनमार्क में? तो मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। वैसे जगह जहाँ पे मोनार्की का अभी भी रूल चल रहा है उसको राजतंत्र कहेंगे। तो डेनमार्क में क्वीन मार्गरेट द्वितीय के द्वारा 52 सालों के बाद वो अपने पद को इस्तीफा देगी और अपने बेटे को नया राजा के रूप में वहां पे अनाउंस की है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय जो 52 सालों के बाद अपने पद को इस्तीफा दी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हर वर्ष वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर का 1 जनवरी। 1 जनवरी को हर वर्ष ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने किस देश में व्यापक तबाही मचाई? तो राइट आंसर का जापान। जापान कंट्री में हाल ही में 7.6 तीव्रता के भूकंप के कारण वहां के लोगों को काफी क्षति देखने को मिली है। जो 1 जनवरी के शुभ अवसर के दिन ही जापान के लोगों को बहुत दुखद समाचार मिला और इसी के दौरान 7.6 तीव्रता का भूकंप देखा गया जो काफी भारी नुकसान पहुंचाई है। यानी कि 90 मिनट में आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि लगभग 90 मिनट के दौरान 7 बार भूकंप देखा गया और जो काफी तीव्रता वाली भूकंप थी। 7.6 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आए जिससे वहां पे काफी तबाही मची। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हट्टी समुदाय को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया? तो आपको याद रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में हट्टी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। किस सरकार के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा हट्टी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में सेल्टन सागर में लिथियम के भंडार पाए गए। सेल्टन सागर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है साल्टन सी, जिसमें काफी भारी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स पाए गए और इससे हमें भी फायदे होंगे इस लिथियम रिजर्व्स के माध्यम से, ताकि इसकी जो रेट ज़्यादा बढ़ी हुई है उस पर गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि साल्टन सी कहाँ लोकेटेड है? तो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है और यहीं पे लिथियम रिजर्व्स पाए गए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर का माधव गोडबोले। माधव गोडबोले जी के द्वारा हाल ही में लिखा गया द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, इनके ऑथर कौन है? तो माधव गोडबोले इसके ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर का 4 जनवरी। हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं। तो ब्रेल डे आखिर क्या है? तो ये वैसा
लिपि है, जिस तरीके से हमारा हिंदी का देवनागरी लिपि है, तो वैसे अंधे लोग जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन लोग को देखने में परेशानी होती है, तो उनको पढ़ने के लिए ये ब्रेल लिपि बनाया गया है। तो ब्रेल लुईस ब्रेल के नाम पे है। लुईस ब्रेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ही हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। लुईस ब्रेल ने ही पहला बनाए थे अंधे लोगों को पढ़ने के लिए। 4 डॉट बनाए थे, उसी डॉट के अकॉर्डिंग इन लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और उनकी भाषाओं को समझते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर का रशिया। रशिया के द्वारा हाल ही में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा 2024 में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ हाल ही में 4 कंट्री को जोड़ा गया है और इसमें अर्जेंटीना ब्रिक्स में ज्वाइन होने के लिए मना कर दिया था। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि हाल ही में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका आयोजन रशिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाल ही में पीएलआई अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर का ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक बना है ईवी कंपनी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है जो पहला इंडियन कंपनी बना है जो सरकार से पीएलआई अप्रूवल को हासिल कर लिया है। पीएलआई एक प्रकार की स्कीम है जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है वैसे कंपनी को जो हमारे प्राकृतिक में नेचुरल तरीके से सहयोग करते हैं, ग्रीन एनर्जी की ओर प्रमोट करते हैं, तो उसमें ओला इलेक्ट्रिक को प्रमोशन के रूप में पीएलआई स्कीम को अप्रूवल दिया गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चर्चा में हौथी समूह यानी हौथी विद्रोही किस महासागर से संबंधित है? तो राइट आंसर का रेड सी। लाल सागर से संबंधित है हौथी ग्रुप। ये एक प्रकार के हौथी समुदाय हैं जो उस लाल सागर के क्षेत्र में रहते हैं। वहां से जाने वाले किसी भी शिप को जो इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से इस शिप यहाँ से गुजरते हैं, इसको यहाँ से लूट लिया जाता है। तो ये काफ़ी व्यापक बना हुआ है और साथ-साथ यहाँ पे ट्रेड मार्ग में खतरा का भी संभावना है, जिस वजह से ट्रेड में बहुत भारी गिरावट देखने को मिला है। तो ये हौथी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पे? तो लाल सागर में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। हाल ही में किसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कंट्री के द्वारा हाल ही में उन्होंने अपना नेशनल सिंबल किसे बनाया है? तो स्नो लेपर्ड को, यानी हिम तेंदुआ को उसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किसके द्वारा? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान कंट्री के द्वारा वो अपने नेशनल सिंबल को बनाया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नो लेपर्ड। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। वीकली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया पोर्टल आवाम से आवाम के लिए। तो किस चीज़ के लिए? तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेडियल पोर्टल बनाया गया है कि आवाम से आवाम के लिए जो भी लोगों को एफआईआर दर्ज कराना होगा उसकी सुनवाई किया जाएगा इस आवाम से आवाम के लिए पोर्टल के दौरान। तो किसके द्वारा लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। यहाँ तक वीकली करंट अफेयर सीरीज को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।